So hello and welcome back guys, न्यू वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। आज 24 जुलाई है और आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में आए कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को यूपीएससी आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एडिटोरियल है रीस्टोरिंग द जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड रिक्वायर्स अ फेस्ड रोड मैप। ये हम लोग GS2 पॉलिटी फेडरलिज्म टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे। इसका जो कोर आइडिया है वो है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की जो है बहाली सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी के बैलेंस के साथ फेस्ड मैनर में होनी चाहिए। ये इस एडिटोरियल का कोर टॉपिक है और जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। स्टेटहुड से डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ये जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी कीवर्ड्स है स्टेटहुड से ये इंक्रीज़ होती है। सेंटर और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में ट्रस्ट और डायलॉग ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टीरियोटाइपिंग हो चुकी है पूरे इंडिया में कि जैसे जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी स्टेट है, फंडेड पाती है पाकिस्तान से, वहाँ के मुस्लिम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इस टाइप की एक स्टीरियोटाइपिंग हो गई है। तो स्टेटहुड का दर्जा पाने के बाद सेंटर से उसकी जो बातचीत है, रिलेशन है, वो अच्छा हो पाएगा, ट्रस्ट डेवलप हो पाएगा दोनों के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच। सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल प्रोसेस को रिवाइव करना चाहिए। लोकल पार्टिसिपेशन से गवर्नेंस स्ट्रांग होती है। फेस्ड अप्रोच लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बेटर होता है। जो इस मेन जो पॉइंट्स थे ये थे, और इसका जो कीवर्ड्स जो आप आंसर में यूज़ करेंगे जैसे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिव गवर्नेंस, ये सब जो पॉइंट्स हैं आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा और जानने के लिए आप इन कीवर्ड्स को ChatGPT पे डालें या गूगल पे डाल के जान सकते हैं। जो कंक्लूज़न आप छोटा सा दे सकते हैं, सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेसी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये आप लिख सकते हैं और इसको थोड़ा सा 1-2 लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं। तो हमारा दूसरा एडिटोरियल था अपोजिशन मस्ट यूज़ अ यंगर वॉइसेस बिफोर द पॉलिटिक्स टर्न साइलेंट। इसमें हम लोग इसको GS पेपर 2 के डेमोक्रेसी से रिलेट कर सकते हैं। इसका जो कोर आइडिया है इस एडिटोरियल का, ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूथ लीडरशिप को प्रमोट करना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी डायनेमिक और रिप्रेजेंटेटिव बनी रहे। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे राइटर कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में यूथ का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। जो देश में एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसको पॉलिटिकल डिविडेंड में चेंज करें। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आंसर्स में ऐसे में यूज़ कर सकते हैं वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यूथ को लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग में जगह मिले। उसके बाद एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, नए आइडियाज़ गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन डेमोक्रेसी को हेल्दी बनाता है, यूथ पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक रिन्यूअल के बेस हैं। और इस एडिटोरियल में जो कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, यूथ एम्पावरमेंट, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, इन कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके मीनिंग को जानने के लिए आप ChatGPT या गूगल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी इसलिए मैं उसके मीनिंग को नहीं बता रहा हूँ। कंक्लूज़न में इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी बनाना चाहिए। यही बातें आप लिख सकते हैं। इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्न इनटू द डेमोक्रेटिक डिविडेंड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशन। उसके बाद हम लोग अपने तीसरे एडिटोरियल की तरफ पढ़ेंगे, लॉ बिकॉज लॉ कंपेलिंग फोर्सेस। लॉ बिकॉज लॉ कंपेलिंग फोर्सेस, ये एडिटोरियल है। तो ये क्या कहता है, ये इथिक्स, GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स के टॉपिक में आप इसे जोड़ सकते हैं। कोर आइडिया इसका जो कहता है, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब कानून सब पर बराबर लागू हो और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर हो। लॉ बिकॉज लॉ कंपेलिंग फोर्सेस, रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। सबके लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए,
इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल होना चाहिए, पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करनी ज़रूरी होती है भाई, पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करनी ज़रूरी होती है अगर आपको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है देश में। तो इसके जो कीवर्ड्स जो आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस। अगर हम लोग कंक्लूज़न की बात करें तो रूल ऑफ लॉ ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की बैकबोन होती है। बिना रूल ऑफ लॉ के पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नेंस अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। अगर हम लोग चौथा एडिटोरियल देखें, व्हेन यंग स्पीक पॉलिटिक्स मस्ट लिसन, ये हमारे जो जेनजी के प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं उससे लिया गया है। ये हमारा सोसाइटी का टॉपिक है, गवर्नेंस। युवाओं की आवाज़ की पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में जगह मिलनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, यूथ इनोवेशन को बढ़ावा देना, सिविक पार्टनरशिप बढ़ाना, यंग लीडरशिप फ्यूचर गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, पॉलिसी मेकिंग में यूथ पर्सपेक्टिव ज़रूरी होता है और होना चाहिए। कीवर्ड्स जो इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यूथ पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, सिविक एंगेजमेंट। इसका जो कंक्लूज़न है आप लिख सकते हैं, यंग माइंड्स आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अब ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी क्या है, ये सब आपका काम है, आप जाके गूगल कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, तब आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, उसमें ऐड ऑन कर पाएंगे, वैल्यू एडिशन कर पाएंगे और उसे बेटर कर पाएंगे। फिफ्थ हमारा है सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर रिफॉर्म्स। सोशल जस्टिस का ये टॉपिक है, इसका कोर आइडिया क्या है, स्ट्रॉन्ग वेलफेयर सिस्टम से वल्नरेबल सेक्शंस को इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रमोट होता है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग देख सकते हैं, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, पेंशन रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एफिशिएंट वेलफेयर डिलीवरी, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। जिसके कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी, यूनिवर्सल कवरेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके साथ आप कंक्लूज़न में इंक्लूसिव वेलफेयर ही इंक्लूसिव ग्रोथ की फाउंडेशन है। इसके साथ आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड्स थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, यूथ एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव गवर्नेंस, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। ये थी हमारी आज की एडिटोरियल डिस्कशन। अगर ऐसे वीडियो आप रोज़ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।